तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बेड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों वर्ड पावर में डेजी बुक का क्लास नंबर 5। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों आर्थोडोंटिक्स। इसका मतलब होता है दोस्तों दंत संशोधन। आर्थो शब्द आर्थोस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट या करेक्ट, यानी कि सही या ठीक। और डोंटिक शब्द ओडोंटोट से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि टूथ यानी कि दांत, यानी कि दांत को सही कराना ही आर्थोडोंटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों दंत संशोधन। ये है दोस्तों, इसी से एक बना शब्द है दोस्तों आर्थोडोंटिक्स। तो आर्थो शब्द आर्थोस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट या करेक्ट, यानी कि ठीक कराना या सही कराना। और डोंटी शब्द ओडोंटोट से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टूथ यानी कि दांत। और आईएसटी शब्द का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन, यानी कि एक्सपर्ट, यानी कि वह आदमी जो दांत को ठीक करता हो, उसको बोलते हैं दोस्तों आर्थोडोंटिस्ट। यानी कि दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों दंत चिकित्सक। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों दंत चिकित्सक। अब आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा है दोस्तों ओडोंटिसीज। ओडोंटिसीज का मतलब होता है दोस्तों दंतुरण। ओडोंटी शब्द ओडोंटोट से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि टूथ यानी कि दांत, यानी कि जिसके दांत के जो नीचे लगे हुए मसूड़े हैं उसके बारे में जिसमें जानकारी मिलती है दोस्तों, उसी को बोलते हैं ओडोंटिसीज, यानी कि दंतुरण। अगला है दोस्तों कार्डियोलॉजी। इसका मतलब होता है दोस्तों हृदय विज्ञान। कार्डियो शब्द कार्डिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हार्ट, यानी कि हृदय। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टडी, यानी कि अध्ययन, या साइंस मतलब कि विज्ञान, यानी कि जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों कार्डियोलॉजी, यानी कि हृदय विज्ञान। इसी से बना होता है दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो का मतलब होता है दोस्तों हृदय, यानी कि हार्ट, यानी कि हृदय। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों स्टडी या साइंस, यानी कि दोस्तों जो स्टडी किया हो, यानी कि अध्ययन किया हो। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन, यानी कि एक्सपर्ट, यानी कि वह आदमी जो हृदय के बारे में रोगों को ठीक करता है उसको बोलते हैं दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों हृदय रोग चिकित्सक। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों हृदय रोग चिकित्सक। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों हृदय रोग चिकित्सक, यानी कि जो डॉक्टर होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अगला है दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों तंत्रिका विज्ञानी, यानी कि जो चिकित्सक होता है जो तंत्रिका को ठीक करता है, उसका जो डॉक्टर होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों तंत्रिका चिकित्सक या तंत्रिका विज्ञानी, उसी को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरो शब्द जो है वो न्यूरॉन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि नर्व का मतलब होता है दोस्तों कि नसें, यानी कि नस। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टडी, यानी कि अध्ययन किया हो। और आईएसटी शब्द का मतलब होता है द पर्सन, यानी कि या एक्सपर्ट, यानी कि वह आदमी जो नसों के बारे में अध्ययन किया हुआ है, नसों का चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि तंत्रिका चिकित्सक। इसी से एक शब्द बना हुआ है दोस्तों न्यूरोलॉजी। तो न्यूरो शब्द न्यूरॉन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि नर्व, यानी कि नसें, या तंत्रिका भी बोल सकते हैं दोस्तों। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि अध्ययन, यानी कि या साइंस भी बोल सकते हैं, यानी कि जिसके अंतर्गत तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों न्यूरोलॉजी। तो इसका मतलब हिंदी हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका विज्ञान। तंत्रिका न्यूरोलॉजी का मतलब हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका विज्ञान। अगला है दोस्तों न्यूरोलॉजिया। तो न्यूरोलॉजिया का मतलब होता है दोस्तों तंत्रिका में दर्द। न्यूरो शब्द न्यूरॉन से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि नर्व, यानी कि नसें, यानी कि न्यूरोलॉजिया का मतलब होता जाएगा दोस्तों तंत्रिका में दर्द। अगला है दोस्तों न्यूरोसीज। न्यूरोसीज का मतलब होता है दोस्तों तंत्रिका रोग। ये न्यूरो जो शब्द है दोस्तों तो ये न्यूरॉन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि नर्व, यानी कि नसें, या इसी को दोस्तों तंत्रिका भी बोल सकते हैं। तो न्यूरोसीज का मतलब होता है क्या दोस्तों तंत्रिका रोग।
अगला है दोस्तों न्यूरोटीज। तो न्यूरोटीज का मतलब हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका शोध। न्यूरो शब्द न्यूरॉन से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि नर्व यानी कि नसें। और आइटीज शब्द दोस्तों आइटिस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि संक्रामक, यानी कि जब नसों में यानी कि तंत्र में इन्फ्लेशन यानी कि संक्रामक हो जाता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों न्यूरोटीज यानी कि तंत्रिका शोध। अगला है दोस्तों साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों मनोविज्ञान। साइको शब्द साइको से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों स्पिरिट या माइंड यानी कि दिमाग, या स्पिरिट का मतलब होता है दोस्तों की भावना। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्टडी या साइंस, यानी कि जिसके अंतर्गत दिमाग का या भावना का अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। इसी से बना एक शब्द है दोस्तों साइकोलॉजिस्ट। साइको का मतलब साइको शब्द साइको से बना होता है, इसका मतलब होता है कि माइंड दिमाग या स्पिरिट यानी या भावना। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस यानी कि। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो भावना को या दिमाग को पढ़ लेता हो बात करके या देख के, उसी को बोलते हैं दोस्तों साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोरोग चिकित्सक। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों मनोरोग चिकित्सक। अगला है दोस्तों पेडियोट्रिक्स। इसका मतलब होता है दोस्तों बाल चिकित्सा। पेडिया जो शब्द है वो पेडोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि चाइल्ड यानी कि बच्चा। और एट्रिक्स जो शब्द है दोस्तों वो आइट्रिया से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेडिकल हीलिंग, यानी मेडिकल का मतलब होता है कि मेडिकल, और हीलिंग का मतलब होता है कि दोस्तों उपचार, यानी कि जिसमें बच्चों का उपचार किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों बाल चिकित्सा। अगला है दोस्तों जेरियोट्रिक्स। इसका मतलब होता है वृद्ध संबंधी चिकित्सा। तो जेरिया शब्द जेरोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि ओल्ड एज यानी कि बुढ़ी अवस्था। और एट्रिक्स शब्द आइटेरिया से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेडिकल हीलिंग यानी कि मेडिकल उपचार, यानी कि जिस मेडिकल में बुढ़े लोगों का उपचार होता है उसको बोलते हैं दोस्तों जेरियोट्रिक्स यानी कि वृद्ध संबंधी चिकित्सा। अगला है दोस्तों जेरियोट्रिक। इसका मतलब होता है दोस्तों वृद्ध संबंधी। तो जेरिया शब्द जेरियोज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ओल्ड एज यानी कि बुढ़ी अवस्था। और एट्रिया जो शब्द है वो आइटेरिया से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेडिकल हीलिंग यानी कि मेडिकल उपचार, यानी कि दोस्तों जिस चिकित्सालय में वृद्ध लोगों का यानी कि वृद्ध संबंधी लोगों का उपचार किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों जेरिएट्रिक। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अब आगे मिलान करना है, उसको मिलाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आर्थोपीडिक्स। तो दोस्तों आर्थो शब्द आर्थोस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट या करेक्ट यानी कि ठीक करता है। और पिडिक्स का मतलब होता है पिडिक्स शब्द पेडोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि बच्चों, यानी कि बच्चों को जो ठीक करता है यानी कि जो उनके शारीरिक अंगों को ठीक करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों आर्थोपीडिक्स। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई, यानी कि ट्रीटमेंट का मतलब कि दोस्तों ठीक करता है, आफ मतलब कि का, और स्केलेटल का मतलब होता है दोस्तों की ढांचा, और डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है दोस्तों की अंग, यानी कि वह डॉक्टर जो बच्चों के शरीर के अंगों का ढांचा ठीक करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों आर्थोपीडिक्स। अगला है दोस्तों आर्थोडोंटिक्स। तो आर्थो शब्द आर्थोज से बना था, इसका मतलब होता है दोस्तों कि स्ट्रेट या करेक्ट यानी कि ठीक करता है। और डोंटिक्स शब्द ओडोंटोज से बना था, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टूथ यानी कि दांत, यानी कि वह आदमी जो दांत को ठीक करता है उसको बोलते हैं दोस्तों ऑर्थोडोंटिक्स। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। दूसरा का हो जाएगा दोस्तों सी। स्ट्रेटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि ठीक करता है, आफ मतलब कि का, और टीथ मतलब होता है दोस्तों कि दांत, यानी कि दांत को जो ठीक करता है उसको बोलते हैं दोस्तों ऑर्थोडोंटिक्स। अगला है दोस्तों न्यूरोलॉजिया। तो न्यूरो शब्द न्यूरॉन से बना था, इसका मतलब होता है दोस्तों कि नर्व यानी कि नास। और एल्जिया जो शब्द है दोस्तों एल्गोज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि पेन यानी कि दर्द, यानी कि दोस्तों जिसमें
जिसके नसों में दर्द होता है यानी कि तंत्रों में दर्द होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों न्यूरोलॉजिया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि नर्व का मतलब होता है कि दोस्तों नस यानी कि तंत्रिका, और पेन का मतलब होता है कि दर्द, यानी कि जिसके नसों में दर्द होता है उसी को बोलते हैं न्यूरोलॉजिया। न्यूरोलॉजिया का मतलब होता है दोस्तों तंत्रिका में दर्द। अगला है दोस्तों न्यूरोटीज। तो न्यूरो शब्द दोस्तों न्यूरॉन से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि नर्व यानी कि नसें, और आईटी जो शब्द है दोस्तों वो बना है आईटी से, यानी कि मतलब होता है दोस्तों इन्फ्लेशन, यानी कि होता है दोस्तों संक्रामक या जलन, यानी कि वह आदमी जिसके नसों या तंत्रिकाओं में जलन हो रही हो या संक्रामक हो गया हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों न्यूरोटीज। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों डी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों कि संक्रामक या जलन। आफ मतलब होता है दोस्तों कि का। और द नरोस का मतलब होता है कि दोस्तों कि नसों या तंत्रिका में, यानी कि जिसके नसों या तंत्रिका में जलन होता है उसको बोलते हैं दोस्तों न्यूरोटीज। अगला है दोस्तों जेरियाट्रिक्स। तो जेरिया शब्द जेरोज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा अवस्था। और आइट्रिया शब्द जो है दोस्तों वो आइट्रिया से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिकल का मतलब होता है मेडिकल, और हीलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि उपचार, यानी कि वह चिकित्सालय जो बूढ़ों लोगों का मेडिकल उपचार करता है उसको बोलते हैं दोस्तों जेरियाट्रिक्स। तो आइए दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि पांचवा का हो जाएगा दोस्तों बी। स्पेशलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि विशेषज्ञ या विशेषज्ञता। और डीलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि बर्ताव करता है उठ मतलब कि के साथ। मेडिकल का मतलब होता है दोस्तों कि मेडिकल। और प्रॉब्लम्स का मतलब होता है दोस्तों की समस्या, या मतलब कि का। द ओल्डरली का मतलब होता है दोस्तों कि बूढ़े लोगों का, यानी कि वह आदमी जो बूढ़े लोगों का प्रॉब्लम यानी कि समस्या मेडिकल उपचार से ठीक करता है उसको बोलते हैं दोस्तों जेरियाट्रिक्स। इसका मतलब होता है दोस्तों जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है वृद्ध अवस्था चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। अगला है दोस्तों कार्डियोग्राम। कार्डियो शब्द कार्डिया से बना होता है, इसका मतलब होता है कि हार्ट यानी कि हृदय। और ग्राम जुट गया है दोस्तों तो इसका मतलब हो जाएगा जो हृदय के धड़कन को रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं दोस्तों कार्डियोग्राम, यानी कि एक औजार होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों जी। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि रिकॉर्ड करता है, आफ मतलब कि का। और हार्ट बीट का मतलब होता है कि दोस्तों हृदय की। बीट्स का मतलब होता है दोस्तों की धड़कनों, यानी कि वह जो हृदय की धड़कनों को रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं दोस्तों कार्डियोग्राम। अगला है दोस्तों कार्डियोग्राफ। कार्डियो का शब्द कार्डिया से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों हार्ट यानी कि हृदय। तो कार्डियोग्राफ जो है दोस्तों एक यंत्र होता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यफ, यानी कि दोस्तों इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि औजार, ऑफ फॉर मतलब के लिए, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्ड करने के लिए, हार्ट का मतलब होता है दोस्तों हृदय, और बीट्स का मतलब होता है दोस्तों धड़कन, यानी कि वह औजार जो हृदय की धड़कन के लिए रिकॉर्ड करने के लिए होता है उसको बोलते हैं दोस्तों कार्डियोग्राफ। तो दोस्तों बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।